जब रूह कुदस मेरी और आपकी जिंदगी में होता है, वर्शिप करवाएगी जाके, वर्शिप की जाके। तो बच्चा को मैं आपके कदमों पे खड़े हो, आज सुबह खुदा से कि खुदा अपने कलाम को नाज़िल करे, क्योंकि लिखा वो अपने कलाम को नाज़िल करके शिफा बख्श देता है। Praise the Lord। अगर मुझे और आपको किसी चीज की जरूरत है तो उस कलाम की जरूरत है। वो बोलता है तो तख्लीक होता है, उसके कहने से मौज़ात हो जाते हैं, और उसे कहते हैं आज मुझसे बोल। देखो मेरा ख्याल है मुझे जरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं आज क्या है, ठीक है। सो मैं आपका ध्यान आज सुबह एक खास टॉपिक की तरफ दिलाना चाहता हूँ, और वो है 10वीं आयत। आई लव दैट। लिखा है और जब वो यरूशलेम में, वाह सुनिएगा, ये हो नहीं सकता कि यीशु दाखिल हो और हलचल ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो कब्र में दाखिल हुआ तो 2000 साल पहले पताल में हलचल मच गई कि आज कोई शख्स यहाँ आया है, वो जिंदगी का मालिक आज यहाँ दाखिल हुआ है। सुनिएगा, वो ऐसा खुदा है जो शहर में हलचल नहीं मचाता, वो पताल में जाकर भी हलचल मचा देगा। और लिखा है और जब वो यरूशलेम में तो सारे शहर में और लोग। सो आज का जो मैसेज है या वो टॉपिक है हु इज ही, ये कौन है। क्या आप कह सकते हैं ये? मुझे आवाज नहीं है। अच्छा आपको ये कहना चाहिए? ओके। सो लोगों ने क्या जवाब दिया? और भीड़ के लोगों ने, इन्होंने नॉट डिसाइपल, नॉट बिलीवर, भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील का। लेट मी स्टार्ट वन स्टोरी। मैं आज का मैसेज एक स्टोरी से शेयर करना चाहता हूँ। एक नौजवान लड़का अपने बाप के पास आया और आके कहने लगा, पापा मैंने ड्राइविंग का जो टेस्ट है वो पास कर लिया है और मुझे लाइसेंस मिल गया है, अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे गाड़ी लेके दे। तो बाप ने कहा ठीक है, अगर तू 3 बातों को पूरा करेगा मैं तुझे गाड़ी ले दूंगा। तो बच्चे ने कहा, पापा मुझे बताओ वो कौन से 3 काम है, कंडीशन है जो मैं पूरा करूंगा और तू मुझे गाड़ी ले देगा। सो बाप ने कहा नंबर 1 तेरा सी ग्रेड आता है, तेरा A ग्रेड आ जाए मैं तुझे क्या करूंगा। उसने कहा पापा सेकंड। उसने कहा तुझे हर रोज बाइबल को पढ़ना होगा। उसने कहा जी ठीक है। तीसरा, उसके बाल बड़े लंबे थे, उसने कहा तुझे अपने बाल कटवाने होंगे। सो वो बच्चा तीनों बातों को लेकर चला गया। कुछ अरसे के बाद वापस आया, बहुत एक्साइटेड था। उसने कहा पापा प्रेज़ द लॉर्ड। बाप ने कहा बेटा क्या हुआ? उसने कहा पापा C से A ग्रेड आ गया है और मैंने हर रोज बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया है। लेकिन क्यों मसला है? तो उपयोगी का पुत्र गड्डी देखने लगे को बाल कटवा। सॉरी पापा मैंने बाइबल को पढ़ा है, समसून के भी बाल लंबे थे, मूसा के भी शायद बाल लंबे थे, इवन यीशु के भी शायद बाल। सो मैं तो यीशु की पैरवी करूंगा और बाल। तो बाप भी बहुत अक्लमंद था। उसने कहा बेटा यही मैं चाहता हूं तो यीशु की पैरवी करे, क्योंकि यीशु सारी जिंदगी पैदल ही चलता रहा है। So that's all about who is he? ये कौन है? So मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं इस पूरे पैसेज में से कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। खुदा की तरफ पहली आयत में लिखा है और जब वो यरूशलेम के और ज़ैतून के पहाड़ पर गया तो क्या किया? तो शागिर्द को यीशु के 2 शागिर्द को ये कहकर, नंबर 1 चर्च, आर वी विलिंग टू गो? क्या हम जाना चाहते हैं? सो शागिर्द कितने थे? 12। उनमें से उसने भेजा कितनों को है? हो सकता है वहां भी फाइट होती हो कि मुझे क्यों नहीं भेजा। ओके, तो उनको भेजा किस लिए?
अपने सामने के गांव में सुनेगा। ये हो नहीं सकता यीशु मुझे और आपको भेजे और उनके लिए डायरेक्शन न दे। बहुत से लोग जाते हैं लेकिन उनके पास डायरेक्शन क्लियर, लेकिन जिनको यीशु भेजता है वो उनको फोग में ही भेजेगा, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन से भेजेगा। ओके, मैं जरा टाइम नहीं लूंगा इसलिए मैं कुछ पॉइंट आई जस्ट थ्रो इट। सो नंबर 1, वो यीशु के पास आए, किसने उनको भेजा? अच्छा, आज एक बड़ा बोला है, यीशु के भेजे हुए बहुत कम है, खुद के गए हुए बहुत ज्यादा। कल मैं मार्केट में गया तो एक भाई मुझे मिला, वो ऑटो रिक्शा चलाता है और मैं उसकी फैमिली को जानता हूँ। तो वो मेरे पास भागा है, उसके कपास के साथ उसने अपनी फैमिली की स्ट्रगल और प्रॉब्लम बताई। तो कुछ कह के बाद उसने कहा जी अब हमारे दिन भी अच्छे हो जाएंगे। मैं कहा वाह, कैसे? उसने कहा जी मेरी बीवी भी पादरी का कोर्स करती गई है। So I'm going to touch these. बुनाए हुए तो बहुत हैं लेकिन बुलाए हुए बहुत कम हैं। बरगजीदा बहुत कम है। सो वो क्या हुए जी, यीशु के पास है और यीशु ने कितनों को भेजा और अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचकर क्या मिलेगा? एक घड़ी बंधी हुई और उसके साथ। अच्छा, हमारे शहर में कितने घड़े हैं जब हम इस पैसेज को देखते हैं? अच्छा, I'm going to blow your mind. ओके, चलो आगे क्या लिखा है? वहां पहुंचते ही एक घड़ी बंधी हुई और उसके साथ उसे खोलकर अल्लाह का। किसके पास? बस हम पीछे की प्रॉब्लम क्या क्या है हमारे पास? क्या ख्याल? सो यीशु ने शागिर्दों को भेजा क्लियर डायरेक्शन के साथ, क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ, तुम्हें कहां जाना है, तुम्हें क्या करना है। सो जरूरत है कि मैं और आप जो मसीह के हकीकी शागिर्द हैं, हमारे पास क्लियर विजन होनी चाहिए, क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, हमने कहां जाना है और हमने क्या करना है। सो यीशु ने भेजा और उनको कुछ कह के भेजा और उनको क्या कह के भेजा? उन्हें खोल कर। अच्छा, मैं यहाँ I just want to touch. उन्हें खोल कर। मैं जब इस पैसेज को देखा तो मुझे कितने लोग हैं जो आज भी बंधे हुए हैं और मैंने तुझे भेजा कि जा उन लोगों को आजाद करवा। हम मजहब के साथ बंधे हुए हैं, हम अपने माजी के साथ बंधे हुए हैं, हम दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशों के साथ बंधे हुए हैं। और आज सुबह में ये दुआ है, आप बंधे हुए हैं लेकिन आज जाने से पहले आप यहाँ से आजाद होकर जाए। खुदा का कलाम, खुदा की कुदरत और उसका नसर आज सुबह आपको आजाद करके ताकि आप आजादी के साथ जा सकें। लेकिन बहुत दफा हम खागम खोलने की बजाय लोगों को क्या कर देते हैं? सो खुदा ने मुझे आपको भेजा है कि हमने बांधना नहीं है बल्कि हमने। सो यीशु ने शागिर्दों को भेजा कि वो जाके क्या करे? घड़ी को और उसके बच्चे को खोलने के बाद अपने साथ ले जाए। सो शागिर्दों को खुदा ने बड़ी क्लियर डायरेक्शन दी, खोलना है। नंबर 1 सिंपल, चलिए बहुत सिंपल, जाना है, खोलना है और नंबर 3 लेकिन बस का उसके पास वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। सो कम बैक। ओके, मैं अभी मैसेज में सिर्फ आपको कुछ पॉइंट दे रहा हूं और उसके बाद क्या लिखा है? अगर कोई तुमसे तो कहना। अगर मैं सीधे प्रीच करना शुरू कर दूं तो इट्स टेक टाइम, लेकिन आई गिव यू वन मोर पार्ट। खुदावन को वाह लॉर्ड नीड इट। कितनी दफा मैं और आप अपनी जरूरियात लेकर आते हैं, खुदा मुझे इसकी, लेकिन कब मैंने और आपने ये जानने की कोशिश की है खुदावन तेरी जरूरत क्या है, काश मैं तेरी जरूरत को पूरा कर सकूं। हमेशा हम सब अपनी जरूरियात को लेकर आते हैं और खुदा को कहते हैं खुदा मेरी ये जरूरत है और मैं ये चाहता हूं तू मेरी जरूरत पूरी कर। कब
को जानने की कोशिश की खुदा की जरूरत क्या है। अच्छा एक और बात है, क्या खुदा को किसी चीज की जरूरत है? लेकिन यहां खुदा का अगर कोई पूछे तो कहना किसको? भाई सब कुछ तो उसका है, क्या उसको भी किसी चीज की जरूरत है? लोग ये अच्छा आज खुदा को भी, लेकिन उसकी कलीसिया उसके बदन को बहुत जरूरत है। मेरी और आपकी जरूरत है, मेरे और आपके टैलेंट की जरूरत है, मेरे और आपके टाइम की जरूरत है। मैं आपको 3 का लफ्ज दे रहा हूं जल्दी से। नंबर 1, ही नीड अवर टैलेंट। उसको मेरी और आपके पास जो टैलेंट है वो कहता अपना टैलेंट क्या कर। नंबर 2 इसे कर मुझे तेरा गलती क्या है। नंबर 3 आज सुबह में मुझे खुदा में 3:30 बजे जगा दिया। खुदा का आई नीड योर टीयर, मुझे तेरे आंसुओं की भी जरूरत है, जो तू अपने हलाक के लिए ना बहाए बल्कि गुनहगार इंसानों के लिए बहाए। और जब तेरी आंखों से आंसू बहेगा मैं जिंदगियों को बदलना शुरू कर दूंगा। नंबर 4 ट्रेजर्स, मुझे तेरे खजाने की भी जरूरत है। अच्छा ये बहुत मुश्किल है। यीशु ने क्या कहा? वहां जाना। अच्छा मुझे नहीं मालूम कि जिसकी ये गड्डी और उसका बच्चा का वो खुदा को जानते थे कि नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है ये स्टेटमेंट काफी थी, खुदावन को। आगे है अगर मैं आपको कहूं खुदा को इसकी जरूरत है, किसी को भी पाई थी नहीं, क्या ख्याल है? लेकिन लेट मी टेल यू, यीशु जब भी लेता है जो भी लेता है वो वापस कर देता है। आप कहेंगे हैं? ओके आई गिव यू एन एग्जांपल। यीशु ने गड्डी ली और उसका बच्चा लिया कि वो अपने साथ ले गया, उसने ली। अच्छा एक और बात, क्योंकि यीशु को मालूम था मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, इसलिए उसने कुछ नहीं मंगाया, ना खरीदा है। अच्छा यहूदी अपनी कपड़े खरीद लेते थे, यीशु ने वो भी नहीं खरीदी। उसने कहा क्या मुझे 3 दिन के लिए तेरी कब्र चाहिए, 3 दिन के बाद मैं वो भी तुझे वापस कर दूंगा। सो वो जो लेता है। सो मुझे याद है कुछ साल पहले किसी ने मुझे कुछ अमाउंट दी, उनका जी हम चाहते हैं कि आप मिस्त्री के लिए गाड़ी खरीद लें। सो मेरे उस दोस्त ने कहा जी मैं आपकी और माली मदद करूंगा ताकि आप अच्छी गाड़ी खरीदें और खिदमत करें। लेकिन कुछ माह के बाद खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, खुदा का मैं नहीं चाहता तू गाड़ी खरीद। मैं कहा क्यों खुदा, मेरा इज़हाक है, मैं 10 साल से दुआ कर रहा था, मुझे गाड़ी की जरूरत है और मैं खिदमत करना चाहता हूं, मेरे दिल से मेरी नीयत से वाकिफ है। खुदा का नाम मुझे इसकी सो अच्छा मैंने भी बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया, मतलब खुदा ठीक है मैं तुझे देख रहा हूं, लेकिन जिसने ये पैसा दिया वो सोचेगा मैं खा गया। सो अगर वो खा गया मेरा दोस्त वापस आएगा और ये मैंने इंजील के लिए पैसा दे दिया तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? खुदा का सुन ना वो आएगा ना वो पूछेगा। मैं तो खुदा वो अगले माह वापस आ गया, खुदा का नहीं आएगा बेटा तू ताबिया कर देता। 24 साल हो गए वो आज तक आए नहीं, पता नहीं वो कहाँ गया। कितने साल? अच्छा मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, मैंने ताबियादारी की उस वक्त और मैंने गाड़ी का पैसा अंजील के काम के लिए दे दिया और 1 दफा नहीं मैंने 2 दफा गाड़ियां खुदा को दी, जब भी दी उससे बेस्ट उसने वापस की। सो किसको जरूरत है? ओके आई एम गोइंग टू क्विकली। अच्छा यीशु ने गाड़ी क्यों ली? व्हाई? क्या ख्याल? व्हाई? यू नो नंबर 1 मैं आज थोड़ी सिंपल सी टीचिंग देना चाह रहा हूं ताकि मैं सुबह आना था तो सिर्फ हमारा फोकस आज क्या था? खजूर मैं कहता हूं चर्च हमारा फोकस डालिए ना हो, मेरा और आपका फोकस खुदा का बेटा यीशु होना चाहिए। ईमान के भागी काबिल करने वाले यीशु को कहते हैं। We need to be that focus। किसी ने मुझे कहा जी जुलूस नहीं निकालना, मैं कहा कलीसिया का पहले निकला हुआ है, अब हमें ठीक फोकस करना होगा। जो कलीसिया की रूहानी हालत है, स्पिरिचुअल हालत है, मुझे उस पर तरस आता है। सो हमें अपना फोकस मिस करने की क्या है जरूरत है। सो यीशु ने क्यों गाड़ी को लिया? मैं बड़ी सिंपल सी टीच करना चाहता हूँ, मैं प्रीचिंग के साथ आपको क्या कर रहा हूँ। ओके नंबर 1
आपको याद होगा जब हम पैदाइश किताब की स्टडी कर रहे हैं, जब खुदा ने अब्राहम से कहा अपने बेटे को क्या कर, इसहाक को क्या कर दे, तो आपको याद होगा पैदाइश किताब में अब्राहम जब इसहाक को कुर्बान करने जा रहा था, उसने गधे को लिया, उस पर लकड़ियां रखी और इसहाक उसी को पेश कर रहा है। आप उस वक्त जब वो कुर्बानी के लिए जा रहा था, वो गधे को लेकर जा रहा था। नंबर 2, खुदा ने गधे को इस्तेमाल किया जजमेंट के लिए। जब बलाम खुदा की मर्जी के खिलाफ जा रहा था, तब भी खुदा ने गधे को इस्तेमाल किया। नंबर 3, जब बादशाह ने, अगर आप पैदाइश किताब को स्टडी करें, जब बादशाह गिफ्ट भेज रहे थे, उन्होंने गधे को इस्तेमाल किया। नंबर 4, गधा क्यों लिया? गधा इस बात को पेश करता है कि वो बोझ उठाने वाला है। ओके, सो सिंपल मैं आपको ये देना चाह रहा था। और नंबर 5, क्यों यीशु ने गधा लिया? क्योंकि जो नबूवत की गई थी उसका पूरा होना जरूर था। सो प्रोफेसी थी। ओके, चले मैं और पॉइंट जो लिखना चाह रहे हैं लिख लें, कभी आपको मुनादी का शायद मौका मिल जाए। द प्लान ऑफ गॉड, the purpose of God and the prophecy of God. खुदा का मंसूबा था, खुदा का मकसद था, और खुदा ने उसके लिए क्या कर चुका था? नबूवत हो चुकी थी। ओके, उसके बाद क्या हुआ? छठी आयत देखिएगा, अपनी बाइबल को खोल के रखिएगा। बस शागिर्दों में जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था। अच्छा, हुक्म कौन मानते हैं? भीड़, मजमा, भेजा किसको है उसने? हुक्म कितना में मानना? अच्छा, बहुत सारे लोगों के लिए कलाम की ताबेदारी करना, कलाम पर अमल करना पता क्यों मुश्किल है? यार वो डिसाइड सो जाने वाले कौन है? और पस शागिर्दों में जाकर जैसे अगर कोई आपसे पूछे आपने क्या करना है, हमारे 10 प्लान होते हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है, हमने ऐसे करना है। नो 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 नो, हमें सिर्फ ये करना है जो वो कहे, हमने सिर्फ वो करना है। नो बी प्लान, नो सी प्लान। ओके, अब साथ में जहां मैंने कहा था ब्लो योर माइंड। ओके, साथ में ऐसा पढ़िएगा, खोल लीजिएगा अपनी बाइबल को, क्या लिखा है? और गधी, कितने गधे थे? 1 के 2? गधी और हमेशा कितना गधा भाग गया। सो मैं सोचना था भाई, क्या यीशु दोनों पर बैठा था एक पर? तो फिर यीशु ने दोनों क्यों मंगवाए? ठीक होता है गधी और वाह, मेरे बहुत ध्यान बस खुदा कभी भी बच्चों को कहना नहीं छोड़ेगा। How much God care? अगर वो जानवरों के बच्चों की केयर कर सकता है, तो वो मेरे और आपके बच्चों की केयर क्यों नहीं करेगा? Praise the Lord, glory to be God. ओके, फिर मैं अपने मैसेज की तरफ आना चाहता हूँ। और फिर के अक्सर लोगों ने, अच्छा, मैं कल भी गाय को भाई स्टीव की फैमिली के साथ था, मैं कहा ये पैशन वीक है, हमारा प्रेशर वीक है। यीशु का क्या शुरू हुआ? पैशन वीक। अच्छा, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ क्यों इतना हजूम चला था जब यीशु यरूशलेम आए। एक्चुअली ये ईद फसह का त्योहार शुरू हो चुका था और ये छुट्टी का दिन था, और लोग मुख्य इलाकों से कहां जमा हो रहे थे? लेकिन सुनिएगा, वो फसह के लिए जमा हो गए थे, और कईयों को ये मालूम ही नहीं था कि हकीकी बड़ा यरूशलेम में दाखिल हो चुका है। Praise the Lord, जो आएगा, जो बचाएगा, जो मुखलिसी देगा, जो रिहाई देगा। सो मसीह एक्सेप्ट फसह के दिन कहां एंटर हुआ? सुनिएगा, वो फसह मनाने के लिए दाखिल नहीं हुआ, वो फसह का बड़ा बनने के लिए यरूशलेम में दाखिल हुआ है। अच्छा, हम कपड़े पहनने की सोचते हैं। वो हेलो चर्च, कितने माँ बाप हैं जो परेशान है, बच्ची ना नए कपड़े की, डोंट वरी,
यहाँ लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, सिर्फ हुजूर की गालियां हमने स्टडी किया, कपड़ों की तरफ क्यों नहीं ध्यान किया? सो कैन आई टेल यू समथिंग? आज यीशु को कपड़ों की जरूरत है, लेकिन मैं और आप एक काम कर सकते हैं, जो जरूरतमंद है मैं और आप उनको ब्लेस कर सकते हैं। ओके, तो अब क्या हुआ? 9 आयत में क्या लिखा है? और भीड़ जो उसके, ओके, अच्छा, भीड़ में 2 किस्म के लोग थे। कहां कहां? एक आगे, अच्छा, सुबह देखिए आप किस तरफ है? आगे के पीछे? अच्छा, ये ईसाई का कदम मुश्किल हो जाएगा क्या इसका? क्या ख्याल है? सो मोस्टली भीड़ क्या थी? तो यीशु को कैसे लोग चाहिए? अच्छा, दुनिया के उन लोगों की जल्दी डिस्पाइस हो जाएगा इधर, चलो, लेकिन जो पीछे होंगे, ओके, चलो, सो मैं I'm going to that. मुबारक है जो खुदा के आल में बाला पर, और जिसमें I'm going to preach, मैं कुछ वक्त लूंगा। जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में और लोग कहने लगे, ये who is this? ये कौन है? Praise the Lord। और मेरी दुआ है कि इससे पहले कि मैं और आप आज इस सर्विस से निकले, यहां से जाए, काश खुदा मुझे और आपको अपने बेटे यीशु की ज़ाते अक़दस का मुकाशवा दे दे, ताकि मैं और आप हेड नॉलेज के साथ न जाए, बल्कि उसके मुकाशवे के साथ जाए। मैं और आप ये न कहे मैंने सुना है वो कौन है, मैंने पढ़ा है वो कौन है, बल्कि मैं और आप ये कहे मैं जिस पर ईमान रखता हूं, मैं जानता हूं कि वो कौन है और वो क्या कर सकता है, वो कहां से आया था और कहां जाए। और इधर शहर में सो यीशु जहां जाकर क्या हो गया? आपको कितने लोगों की जिंदगी, मुझे याद है जब मैं 13 साल का था, जब मैंने तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया, रूह कुदस का बपतिस्मा लिया, तो मेरी जिंदगी में हलचल मच गई। है ना? कितने लोगों को नए सिगरेट की पैदाइश का तजुर्बा है, और जिनको हकीकी नई पैदाइश का तजुर्बा है उनको मालूम होगा जिस दिन यीशु की जिंदगी में आया था उनकी जिंदगी में हलचल मच गई थी। Praise the Lord, glory to be God। उनके खानदानों में हलचल मच गई थी, उस लाखों में, उन शहरों में, उन कलीसियों में क्या मच गई थी? समझ में, अगर वो फिर मेरी और आपकी जिंदगी में दाखिल हो, खानदानों में दाखिल होगा, कलीसिया में दाखिल होगा, तो फिर से क्या होगी? हलचल। ओके, जब हलचल मच गई तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या रेज हुआ? और लोग कि ये I'm going to preach, मैं कोशिश करूंगा अपना मुख से ज़्यादा प्रीच करूं। अब लोगों के लिए बड़ी हैरानगी थी कि एक शख्स किस पे बैठा है और लोग क्या कर रहे हैं? लोग ना गा रहे हैं क्योंकि शहर में, अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या किनके लिए था? फकीर फरीसी। ये कौन है? तो नंबर 1 में आपको सुबह बताना चाहता हूं, नंबर 1, अगर लोग मुझसे और आपसे पूछे कि यीशु कौन है, तो मेरे और आपके पास क्या जवाब होगा? सिर्फ एक्नॉलेज ना हो, बल्कि मेरा और आपका खुदा के साथ शख्सी तल्लुक हो, मेरे और आपके पास खुदा की ज़ात जिसका मुकाशवा हो। सो नंबर 1, जब लोग मुझे और आपको पूछे ये कौन है, तो मैं और आप नंबर 1 ये कह सके, ही इज द लॉर्ड, ये खुदावंद है। सो जब लोगों ने पूछा ये कौन है, तो वेरी फ्यू पीपल न्यू अबाउट दैट। इसलिए तो आपको याद होगा कि यीशु ने पतरस को भी पूछा था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि कोई तो कहते हैं यूहन्ना है, कोई कहता है एलिया है, कोई कहता है ये नबी है। तो यीशु ने कहा पतरस तू क्या कहता है? उसने कहा तू खुदा का बेटा यीशु मसीह है। सो पतरस को ये मुकाशवा कहां से मिला? अच्छा, पतरस के पास तो बाइबल भी नहीं थी, लेकिन सुनिएगा, पतरस के पास बाइबल तो नहीं थी, लेकिन जिंदगी का कलाम उसके साथ साथ था। Praise the Lord, glory to be God। और यीशु ने फौरन डिसाइड किया और यीशु ने कहा सुन पतरस, खून और गोश्त के
So who is he? वो कौन है? खुदावंद है। काश मैं और आप पतरस की तरह मुझ पर और आप पर भी खुदा रिवील करे कि यीशु हकीकत में कौन है। वो कौन है जी? खुदा का। So Jesus is the Lord। मुझे और आपको जानना होगा, मुझे और आपको इकरार करना होगा, मुझे और आपको उसको पहचानना होगा और इकरार क्या करना होगा कि यीशु ही खुदावंद है। नंबर 2, who is he? ये कौन है? He is a king। यीशु कौन है? अच्छा, ये कहना बहुत आसान है कि यीशु, लेकिन the question is that क्या वो मेरी और आपकी जिंदगी का भी बादशाह है कि नहीं? हेलो, अगर मैं आपसे पूछूंगा जी कितने लोगों की जिंदगी का बादशाह यीशु है, मुझे पता सारे लोग क्या करेंगे। सो जब कोई बादशाह का इसका क्या मतलब है? हुक्मरान, जो मेरी और आपकी जिंदगी पर, मेरी और आपकी सोचों पर, मेरे और आपके ख्यालों पर, मेरे और आपके जज्बात पर, मेरी और आपकी ख्वाहिशों पर उसका पूरा क्या हो? कंट्रोल। क्या वो मेरा और आपका बादशाह है? सो हु इज ही? वो कौन है? वो बादशाह है। सो बादशाह क्या होता है? जब वो बादशाह को मुझे और आपको अपने आप को उसके क्या करना है? ताबे करना है। गाइस, नंबर 3, जब लोगों ने पूछा ये कौन है, तो कुछ ने कहा सन ऑफ डेविड, कि इब्ने दाऊद, यू नो, क्रोध चला रहा था, होसरा। तो लोगों ने पूछा ये कौन है, क्योंकि उनको सुनेगा। बहुत सारे लोग बताने में नाकाम हैं, और लोगों ने क्या जवाब दिया? ये नासरत का, क्या वो नबी था? अब्रानियों का मुसन्नफ कहता है वो कायमों से भी अफजल है, वो नबियों से भी अफजल है, क्योंकि वो खुदावंद है। सो बहुत सारे लोग नाकाम हो गए क्योंकि वो जानते नहीं कि ये वो कौन है। आपको मालूम है कि जन्म के अंडे में किसको पुकारा? इब्ने दाऊद मुझ पर, उसने यीशु को बेटा कहा या इब्ने दाऊद कहा? सो हर बंदा अपने एंगल से, अपनी क्लासेस से यीशु को, सो क्या वो मेरी और आपकी जिंदगी का बादशाह है? क्या वो मेरी और आपकी जिंदगी पर हुक्मरानी कर रहा है? जब लोगों ने पूछा, फिर लोगों नंबर 4 लोगों ने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने क्या कहा? ही इज अ प्रॉफिट। क्योंकि मूसा ने कहा था कि तुम में से खुदा ऐसा नबी बर्पा करेगा। कैसा नबी? जो उत्तम होगा। ओके, सो नंबर 5, ही इज अ गॉड। सुनेगा। फकीर फरीसी जालस कर रहे थे कि ये काहिन है या कोई नया मजहब लेकर आया, लेकिन उनको भी मालूम था कि ये, आपको मालूम है मार्कस की इंजील 2 बाब में जब 4 लोग एक जन्म के नगरी को मफलूज को लेकर आए, तो यीशु ने क्या कहा? जा तेरे गुनाह। और लोगों ने जालसी की, लोग कश्मकश कर पड़े, ये कौन है जो गुनाह को भी माफ कर सकता है? खुदा के सिवा किसी के पास अख्तियार नहीं कि वो गुनाह को क्या कर सके। ओके, who is he? He was a great teacher. He's a great teacher. दुनिया में जितने भी उस्ताद हुए हैं उससे अजीम उस्ताद कोई नहीं था। इवन 12 साल की उम्र में भी जब वो ग्लोरी टू बी गॉड उसके फकी फरीसियों को भी हैरान कर दिया, उन्होंने ये कौन है? और प्रेज़ अल्लाह, उनको भी मालूम था जो उनके दरमियान है वो सिर्फ बच्चा नहीं है, वो खुदा का बेटा है और वो खुद खुदावंद है। ये कौन है? इसलिए कि कई लोगों ने ठोकर खाई, उनका ये तो मरियम और यूसुफ का क्या है, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये मरियम और यूसुफ का नहीं, ये खुदावंद का बेटा है। ओके, सो ही इज अ ग्रेट एंड टीचर। वो उस्ताद से भी, इसलिए को लोगों का कि जी यीशु को आके कहने लगे शोर क्या कर, तो यीशु का मैं इनको चुप करवा दूंगा तो अच्छा, अगर मैं इस पर प्रीच करूं व्हाट डज मीन के पत्थर भी चला देंगे, इसका क्या मतलब? सो नेक्स्ट टाइम आई विल प्रीच, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन है व्हाट डज मीन, क्या पत्थर चला सकते हैं? सो व्हाई जीसस सेड दैट? क्यों यीशु ने कहा कि पत्थर भी, अच्छा पत्थर क्या होता है? सब।
सो दूसरे बहुत सारी इंटरप्रिटेशन में से मैं बताऊंगा। खुदा हकीकत में कह रहा था, अगर तुम इनके मुंह बंद कर दोगे, जिनके दिल सख्त है, मैं उनसे भी वर्शिप करवा दूंगा। ठीक है, लोगों के दिल सख्त हो गए। अच्छा, कुछ हालात ने लोगों के दिलों को सख्त कर दिया, कुछ लोगों के रवैयों ने उनके दिल को क्या कर दिया। लेकिन मैंने एक बात सीखी है, चाहे हालात कैसे क्यों ना हो, लोगों का रवैया कैसा क्यों ना हो, मैं और आप अपना दिल सख्त नहीं करेंगे। हम बादशाहों के बादशाह और खुदाओं के खुदा की हम प्रस्तिश करते रहेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल और बुजुर्गी और तमजीद देते हैं। लेकिन बात तक हालात और लोग हमारे दिल को सख्त कर देते हैं ताकि मैं और आप उसकी वर्शिप। अच्छा, क्या मैं और आप उसको सिर्फ उस्ताद कहते हैं? नंबर 7, ही इज अ सेवियर। ये कौन है? ये निजात। ये कौन है? ही इज अ हीलर। ये शाफी है। ये कौन है? जो मुर्दों को भी जिंदगी दे देता है। तो लेट मी टेल यू, अच्छा क्यों रोमियो ने मसीह को कबूल नहीं किया? क्योंकि जूस लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि जब यीशु आएगा वो हमारे आगे हालातों को क्या करेगा, जो आज भी चर्च में बिग प्रॉब्लम है। वो सोच रहे कि जब मसीहा आएगा, मसीह आएगा, हमें रोम की गुलामी से क्या कर देगा, आजाद करेगा। नंबर 1, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जब मसीहा आएगा, जब बादशाह आएगा, हमें रोम की गुलामी से आजाद करेगा। लेकिन जो हकीकी बॉटम लाइन थी, वो भूल चुके थे कि यीशु जब आएगा, उनको इंसानों की गुलामी से नहीं बल्कि गुनाह की गुलामी से आजाद करेगा, तारीकी की तुमों से आजाद करेगा, बीमारियों से और गुनाह से आजाद करेगा। और आज भी चर्च का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब मैं चर्च जाऊंगा तो मेरे हालात, लेट मी टेल यू, वो हालात बदलने के लिए नहीं आया, वो जिंदगियों को बदलने के लिए आया। नंबर 2, यीशु चीजें देने के लिए नहीं आया, बल्कि वो निजात और हमेशा की। मैं दिनों में काफी इलाकों में प्रीचिंग करने जा रहा हूं और मैं दुख के साथ, मैं क्रिटिसाइज के साथ नहीं, दुख के साथ ये कह रहा हूं, आज बहुत सारे प्रीचरों और मिनिस्ट्रियों ने लोगों को चीजें देकर अपने पीछे लगाया है। लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूं, यीशु ना चिट्ठी देने के लिए आया है, ना मोटरें सेटमेंट देने के लिए आया है, ना वीजे देने के लिए आया है, वो निजात और हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया है। और मेरा और आपका फोकस चीजें ना हो, बल्कि मुनज्जी यीशु होना चाहिए। और यही तो फकीर फरीसियों के साथ प्रॉब्लम था। वो यीशु, कौन से यीशु को तलाश कर रहे थे? जो उनकी ख्वाहिशों को क्या करे, ये कौन है? सो जरूरत है कि पाम संडे के इस मौके पर मेरे और आपके पास खुदा की साथ के का क्लियर क्या होना चाहिए, मुकाशा होना चाहिए। जब आप अपने ऑफिस में हो, जब आप अपने क्लास वालों के साथ, ऑफिस वालों के साथ हो, लोग आपको पूछे वो कौन है, तो मैं और आप कंफ्यूज ना हो, मैं और आप डबल माइंडेड ना हो, मैं और आप लोगों को सुनिएगा, मैं और आप सिर्फ लोगों को बता ना सके, बल्कि लोगों को दिखा सके कि वो कौन है। वो क्यों, कुछ साल पहले मैं जॉर्डन गया, मेरी कॉन्फ्रेंस थी, और जब मैं जॉर्डन गया तो ग्रेजुएट पर हम चले गए, और जब ग्रेजुएट पर चले गए मेरे साथ बहुत पास्टर थे। सो हमने ग्रेजुएट में स्विमिंग की। अच्छा, वो खुश थे कि जहाँ यीशु ने क्या लिया है, हम भी उसी दरिया में। अच्छा, तो मैं पानी की बोतलें क्लास करना शुरू कर। सो मैं परेशान कर, भाइयों क्या ढूंढ रहे हो पानी की बोतलें? मैं कहा जी क्यों? हम यरदन का पानी साथ लेकर जाएंगे। और वो पानी बहुत गंदा था, तो मुझे कहने लगे आप नहीं लेके जाएंगे? मैं कहा जी मुझे इसकी जरूरत नहीं। सो मैंने पानी की बोतलें भरी तो मेरी हंसी निकल गई थी और उनको गुस्सा आ रहा था। तो कहना भी तू क्यों हंस रहा है? तो उसने कहा, मैंने उनको एक बात कही, मैं कहा मुझे इस पानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी की पानी की नदियां मेरे अंदर से जागी हैं। मुझे और आपको मालूम होना चाहिए वो कौन है,
लोगों को समझ नहीं। अच्छा, कुछ लोगों में जाकर देखना चाहता हूँ उसकी कब्र, तो अगर आपको मौका ना मिला तो क्या होगा? क्यों मुझे इन्वाइट किया था साहब, मैं ना जा सका, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, व्हाट अ ग्रेट न्यूज़ कि उसकी कब्र खाली है। अब वो कब्र में नहीं है, वो मेरे और आपके अंदर है। That's right. और आप जरूरत है कि आप लोगों को सिर्फ बताएं ना, बल्कि लोगों को लोगों ने क्या सवाल किया, ये तो बहुत सारे लोगों का जवाब क्या था, ये नासिर का नॉलेज। तो आज भी चर्च ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिनके पास मसीह का मुकाशा वो बस भी है। मैं भी शमोन को कह रहा था, मैंने यार मेरी तो दुआ है हर संडे को आप संडे हो, तो हंस पड़ा, कहता क्यों सर? मैंने सारा ताकि लोग आ जाए करें। सुनिएगा, मैं आखिरी बात करूंगा, जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ तो शहर में क्या मच गया? हमारे घर में हर इतवार हलचल मची होती है, हर इतवार। और सबसे पहले मैंने डाली होती क्या, जल्दी जल्दी जल्दी। बस कहते आपको क्या जल्दी है? हलचल। सुनेगा, ये हो नहीं सकता कि यीशु किसी जिंदगी में हो, यीशु किसी खानदान में हो और वहां हलचल ना हो। हलचल कहां नहीं है? जहां वो हेलो, तो आपकी जिंदगी में हलचल है या नहीं है? तो मेरी आज सुबह दुआ है, इससे पहले आप यहां से जाएं, मेरी दुआ है कि वो आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाए, ताकि वो फिर से हलचल मेरी और आपकी जिंदगी में मच जाए और लोग उस हलचल को देखकर। बाद में लोगों ने कब पूछा, कब पूछा? आजकल लोग क्यों नहीं पूछ रहे? हलचल ही नहीं। क्या ख्याल है? हेलो, मैं भाग रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, क्या हालचाल है? मुझे यीशु के साथ मुलाकात करनी है। सुबह संडे है, मुझे उसकी हजूरी में जाना है, मुझे मिलकर खुदा के साथ, खुदा की जमात, खुदा के लोगों के साथ मिलकर मुझे क्या करनी है? कितने लोगों की हलचल ही खत्म हो गई, उनको हलाया भी जाए तो उनके लिए ना। मैं अभी पिछले दो हम शरणपुर में थे और वहां बहुत बड़ी मीटिंग थी और मैंने वहां ये बताया था कि मेरी 50 से प्लस उम्र हो गई है, लेकिन मैं 8 साल का था जब मैंने चर्च जाना शुरू किया और मैंने तब से कोशिश किया 8वीं साल से लेकर अब तक मैं कभी खुदा के घर में तकरीर से ना पहुंचूं। हेलो, खुदा के घर में। आपकी जिंदगी में हलचल है या खत्म हो गई? सुनेगा, अगर वो हलचल सब हो खत्म हो गई है तो आज मेरे और आपके लिए मौका है कि उसको अपनी जिंदगी में दाखिल होगा। लेकिन जब तक गुनाह होगा, बदी होगी, वो कभी दाखिल नहीं होगा। अगर मैं और आप चाहते हैं कि वो मेरी और आपकी जिंदगी में दाखिल हो, हमें अपने गुनाह से तौबा करनी होगी, इकरार करना होगा, अपने माफी से निकलना होगा और उसको अपनी जिंदगी में दावत देनी होगी। और जब मैंने उसको अपनी जिंदगी में दावत दी तो लोग मुझे रोकते थे, मैं कहना जी बस अब कोई भी रोक। जब मैंने मसीह को कबूल किया 2 साल के लिए मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। मेरे बहन भाई कहते थे तू बाहर क्यों नहीं निकलता, तू बाहर। मैं कहा जी जिसके लिए मैंने निकलना वो मेरे अंदर आ गया है, मुझे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। जब यीशु दाखिल होते तो क्या होगा? क्या आपकी जिंदगी में हलचल बची है? क्या आपके खानदान में हलचल बची है? क्या आपकी कलीसिया में हलचल बची है? अगर नहीं तो मेरी ये दुआ है, मुझे आपको मालूम होना चाहिए वो कौन है। वो निजात देता है और वो चीजें देने के लिए नहीं आया, वो निजात देने के लिए आया। लेकिन आज कलीसिया किसके पीछे भाग रही है? मालूम है, एक शख्स आया, उसने क्या कहा कि मैं क्या करूं? तो यीशु ने कहा अच्छा बेटा, जितनी प्रॉपर्टियां मेरी मिनिस्ट्री को दे, मेरी मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर, ताकि तुम्हें क्या हो जाए। तो यीशु ने वो पैसा दिया
अच्छा वो सोच रहा था कि मैं यीशु से इंस्पायर करूंगा और यीशु से कुछ लूंगा। तो यीशु ने उससे क्या कहा, अगर तू कुछ पाना चाहता तो अपना माल और दौलत किनको दे। अच्छा ऐसे यीशु की कौन पैरवी करेगा? हेलो, हमें कौन सा यीशु चाहिए जो चीजें देकर उसने कहा इतनी महीने की कमाई में लोगों को बांट दो। तो यीशु उसके पीछे भागा, उसने कहा नहीं, तू पूरा ना दे, हाफ दौलत मुझे दे, हाफ अपने पास रख। सो लोग आज यीशु के पीछे किन चीजों के लिए आ रहे हैं? चीजों के लिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कल मैं साथी को एक बात कर रहा था, मैं कहा जितना कुछ आज मेरे पास है मैंने उसके लिए कभी दुआ ही नहीं की, ना मैंने मांगा है ना मैंने उसके लिए दुआ की है, मैं सिर्फ उसके पीछे चल रहा हूं, वो खुद ब खुद मुहैया करके चला जा रहा है। सो जब यीशु आता क्या होता है? सो मेरी ये दुआ है, इससे पहले आप यहाँ से जाए वो फिर से आपकी जिंदगियों में दाखिल हो ताकि क्या बच जाए और हम बता सके कि वो अपने कदमों पे खड़े। लेकिन सुनिएगा, मैं और आप उस वक्त तक बता नहीं सकते जब तक मेरा और आपका उसके साथ शख्सी तल्लुक। ये कहना बहुत आसान है कि यीशु निजात ढूंढा है, लेकिन क्या निजात का काम मेरी जिंदगी में हुआ है? अब ये बहुत ईजी है कहना कि वो शाफी है, लेकिन क्या मेरी जिंदगी में शिफा का काम हुआ है? ये बहुत ईजी है कहना कि वो रिहाई देता है, क्या उसने मुझे रिहाई दी है? सो अगर आपकी जिंदगी में हलचल खत्म हो गई है तो सुबह मेरी ये दुआ है वो फिर से आपकी जिंदगियों में दाखिल हो ताकि फिर से हलचल बच जाए। कितनी जिंदगियों में हलचल खत्म हो गई है? आई कैन सेंस, हेलो, आई कैन सेंस। लेकिन इट्स टाइम चर्च, आज सुबह मेरे लिए और आपके लिए मौका है, वो दाखिल होना चाहता है। लेकिन कलीसिया के साथ प्रॉब्लम है क्या है? काशों का निकल क्या वो दरवाजे पर खड़ा है और क्या कर रहा है? अच्छा बहुत सारे पीछे ये पीछ करते हैं कि वो गुनाहगार के दिल के दरवाजे पर गलत इंटरप्रिटेशन। मकाशवत कहा में यीशु वहां गुनाहगार के दिल के दरवाजे पर नहीं खड़ा, वो कलीसिया के दरवाजे पे खड़ा है। और कलीसिया के अंदर से क्या लगाई हुई है? तो यीशु वहां से क्या कर रहा है? इसका मतलब है कि यीशु कलीसिया के अंदर नहीं, कलीसिया के। और सुनेगा, आज वो नॉक कर रहा है कि मैं और आप अपना दिल खोले ताकि वो मेरी और आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाए। और सुनेगा, जब यीशु आएगा ना सिर्फ बाप के साथ हमारा मिलाप होगा, एक दूसरे के साथ भी हमारा क्या हो जाएगा। कितने खुदा के फरजांद हैं? अच्छा एक शादी कितने खुदा के फरजांद हैं? सब है। तो मुझे यकीन है आपका किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा। ऐसा बात क्यों कर से? अगर खुदा के फरजांद है तो फिर मेरा और आपका किसी के साथ झगड़ा, जेलसी, हसद, क्योंकि जो सुलह कराते हैं वो ही खुदा के फरजांद कहलाते हैं। जब मसीह मेरी आपकी जिंदगी में आएगा तो सुलह का शहजादा नहीं आएगा। जब सुलह का शहजादा आएगा तो हमारी सबके साथ क्या करा देगा? सो लोगों को नजर आएगा कि वो बादशाह मेरी रात की। सो मेरी ये दुआ है, अगर आप रूहानी तौर पर कमजोर हो गए हैं, बेदल हो गए, ग्वालिया जिंदगी कमजोर हो गई है, यीशु को दाखिल होंगे ताकि फिर से क्या हो जाए? हलचल हो जाए। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है कि गुनाह ने, दुनिया की ख्वाहिशों ने उसको दाखिल होने नहीं किया, लेकिन आज सुबह मेरे और आपके लिए मौका होगा और कहना होगा, खुदा मैं इकरार करता हूं कि तू निजात देता है, तू बादशाह है, तू मुनज्जी है, तू शाफी है, तू उस्ताद है, और मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में तू दाखिल हो जा। हम अपने हाथ इस बात का बुलंद करें और खुदा को पुकारना शुरू ऐसे कि आज अपना दिल उसके लिए खोल दिया, उसे कि खुदा मैं तुझे अपनी जिंदगी में दावत देता हूँ।
वो हलचल जो मिट चुकी है, जो हलचल खत्म हो गई है, वो हलचल फिर से मेरी जिंदगी में हो। Glory to be God. Hallelujah. Glory to be God. क्या आप उसको जानते हैं? वो कौन है? वो क्या कर सकता है? Praise the Lord. Glory. आइए अपना मुंह खोलो, खुदा को पुकारना शुरू करो। Come on church. Let's worship God. उसे के खुदा मेरी जिंदगी में दाखिल हो, मेरे खानदान में आ जा, मेरी जिंदगी में आ जा, ताकि खुदा फिर से बेदार हो जाए, हम फिर से रिवाइव हो जाए। खुदा हम कमजोर हो गए, हमें जोर बख्श दे। और सुनेगा, आज वो कहेगा मुझे जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। क्या आप अपने आप उसको देने के लिए तैयार हैं? लोग नीड इट, खुदा को जरूरत है। कौन है जो आज कहेगा खुदा मैं इस पांच संग पर अपना आप तुझे देगा, मैं अपना दिल, मैं अपनी रूह, अपनी जान, अपना बदन मैं तुझे देता हूँ, क्योंकि मेरे बदन की तुझे जरूरत है, मेरे टैलेंट की तुझे जरूरत है। सुनेगा, लेकिन शागिर्दों ने वैसा ही किया जैसा यीशु ने कहा। मैं और अब क्या करें? क्या यीशु की ताबेदारी करें जो उसने मुझे आपको कहा क्या मैं और वही करें कि नहीं? तो आज इकरार करो और कहे खुदा आज के बाद मैं वही करूंगा जो तू मुझे कहेगा, ना कि जो मैं चाहता वो हो, बल्कि जो तू चाहता है वही मैं करूंगा। और कितने लोगों जो आज कमिटमेंट करेंगे कि खुदा मैं वही करूंगा जो तू चाहता है, मैं तेरे हुक्मों को मानूंगा, मैं तेरी मर्जी को पूरा करूंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। आसमानी बाप असबाब के हुजूर में आते हैं, हम दुआ करते हैं कि हमारी जिंदगी और खानदान और अपने कलीसिया में फिर से दाखिल हो और हम हमेशा वही करें जो तू चाहता है, ना कि जो हम चाहते हैं। और खुदा मैं ये भी दुआ करती हूँ अपनी साथ में किसका में मुखाश करूँ, ताकि हम लोगों को बता सकें और दिखा सकें कि तू कौन है। सो खुदा मेरी ये भी दुआ है, जो लोग अपनी गुनाह में हैं उनकी तुम्हारी आंखें खोल ताकि वो निजात पा जाए, वो एनर्जी को अपनी जिंदगी में कबूल करे और तेरा जलाल से उसी यीशु के नाम से आमीन।